आश्रमों में जब लिखने की प्रथा नहीं थी, वेद की रचना से पूर्व, द्वापर युग से पहले, वेद व्यास ने जब वेद को लिखित रूप दिया उससे भी पहले, जब शुरू तो था, कुछ लिखने पढ़ने की प्रथा नहीं थी, तब लोगों को सब कुछ कंठस्थ रहता था, सब कुछ याद हो जाता था। तो कौन सी प्रथा थी? और आज इतना लिखने पढ़ने की सारी व्यवस्थाएं हैं, फिर भी हम बार बार भूल जाते हैं, जो पढ़े रहते हैं वो याद ही नहीं रहता। तो उसमें प्रथा थी कहानी प्रथा, ज्ञान को कहानी का रूप दे दिया जाता था, कहानी आराम से याद हो जाती है। अब जब कहानी आराम से याद हो जाती है तो फिर उसका मीनिंग भी समझा दिया जाता है। मीनिंग समझा देने के बाद वो हमेशा के लिए छप जाता था, कभी भूलता नहीं था। आज भी वो विलक्षण प्रणाली हमारे सामने मौजूद है, बहुत सारी कहानियों का रूप दिया हुआ है और कहानी हमको याद हो जाता है, उसके बाद उसका मीनिंग हम समझ लेते हैं। मीनिंग समझने के बाद कहीं कोई दिक्कत ही नहीं होती। तो जैसे उस समय के विद्वानों ने बच्चों को कंठस्थ करने की, याद करने की एक विधि खोजी, वैसे आज भी खोजा जाना चाहिए वो विधि, प्रैक्टिकल, जिससे लोगों को याद हो जाए और पढ़ाई मनोरंजक हो जाए, पढ़ाई कठिन ना हो। अब जैसे दिखाया, एक रोटी कौवे के चोंच में था, वो आकर के बैठा पेड़ की डाल पर, नीचे लोमड़ी आई, तो देखी रोटी तो ललचा गई।